हो रही तो हल्का फुल्का पीछे से मेरे नॉइजेस भी जा रही है आपको आवाज? हाँ थोड़ा बहुत आ रही है। थोड़ा बहुत ठीक है, मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ और ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग साहिल से, है ना? साहिल फिर मयंक और फिर सरवीन, देन एट द एंड में कुछ। ठीक है सरवीन, आप मेरी थोड़ा हेल्प करना अपडेट लेने में साहिल के साथ, है ना? क्योंकि मेरा तो थोड़ा नॉइज है तो मैं म्यूट करूँगा थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट में। ओके ठीक है साहिल, आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करें। ठीक है सरवीन, आप ना देखें एंड खुशी में आप लोग भी थोड़ा इन्वॉल्व रहिए, है ना? एक दूसरे से डिस्कशन कीजिए जो भी साहिल प्रेजेंट करें। ठीक है साहिल, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। हाँ साहिल, एरर हैंडलिंग के बारे एरर हैंडलिंग पढ़ा आपने? सर आपका स्क्रीन स्टार्क हो गई है। में हम्म क्या हो रही है स्क्रीन में? आई थिंक स्टक हो गई है। अरे नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, अभी ओके 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 दिख रहा है। तो बेसिकली एरर हैंडलिंग होता है कि अगर एरर हैंडलिंग यूज होता है जहाँ पे प्रोग्राम तो का एरर्स जो आता है, लाइक जैसे हम हमें कहीं पे इनपुट देना है इंटीजर डेटा टाइप में, बट हम वहाँ पे स्ट्रिंग डेटा अगर इनपुट दे दे रहे हैं तो वहाँ पे एक एरर शो करेगा। मतलब पाइथन का इंटरप्रेटर में ऑटोमेटिकली एक एरर शो होगा जिसे हैंडल करने के, और वो एरर जब से होगा उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन करना बंद कर देगा। तो उसी चीज को हैंडल करने के लिए हम एरर हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो सरनेम हाँ साहिल, ठीक है। प्रोग्राम क्या बनाया आपने? एक्सप्लेन भी करनी है इसको। हाँ इसको एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है डिवीजन करके, ओके? तो डिवीजन करके एक फंक्शन बना है, उसके बाद हमने वो वाइल लूप रन किया ताकि कोड हमारा बार बार चलते रहे जब तक हम उसे टर्मिनेट ना कर दे। उसके बाद हम ट्राई ब्लॉक के अंदर अपना वो कोड डाल रहे जो कि रिस्की कोड जिसको बोलते हैं, लाइक जो एरर शो कर सकता है। सपोज अगर हम इंटीजर के जगह यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर दे तो पाइथन का इंटरप्रेटर में एरर आएगा जिसके बाद हमारा प्रोग्राम रन करना बंद कर देगा। तो इसी चीज को हैंडल करने के लिए हम रिस्की कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। तो ये एक ए नाम के वेरिएबल में हमने एक यूजर से इनपुट लिया, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में उसका रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो उसको स्टोर कर लिया, और अगर रिजल्ट हमारा ट्रू हो रहा है तो प्रिंट कर देंगे इवन नंबर, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे ऑड नंबर। फिर उसके बाद ब्लॉक आता है एक्सेप्ट ब्लॉक, जिसमें हमने एक्सेप्शन करके एक फंक्शन है उसको इसका यूज किया, और इसमें हमने रॉन्ग करके एक और कह सकते हैं कि वेरिएबल बनाया जिसमें हमारा जो कोड अगर एरर कोड में कोई भी एरर आएगा तो वो यहाँ इसमें रॉन्ग रॉन्ग करके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हम इसके आगे अगर कोई भी एरर आ रहा है तो प्रिंट एरर करके मैसेज शो कर देंगे, जो भी एरर आए वो रॉन्ग वेरिएबल में जो स्टोर रहेगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इसके बाद फिर ब्लॉक आता है एक फाइनली ब्लॉक जो कि हमेशा रन करता है। फिर उसमें ये तो जस्ट एक लाइन के लिए लिखा गया है। तो जो सेकंड सेकंड नहीं, 6 लाइन पे जो कोड लिखा हुआ है, रिजल्ट इक्वल टू ए, रिमाइंडर टू इक्वल इक्वल 0, तो ये आपने क्यों लिखा? ये जैसे हम जो इनपुट दे रहे हैं ना, हम्म
उसका उसको डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इवन नंबर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो ऑड नंबर होगा, इसलिए। ओके, सो यहाँ पे जैसे इनपुट अगर स्ट्रिंग फॉर्म में कोई इनपुट देता है तो वहाँ पे आपने उस हैंडल एरर को कहाँ पे हैंडल किया है? मतलब ये तो पता चलेगा कि एक्सेप्शन एज रॉन्ग फिर प्रिंट हो गया। इसमें आएगा वो एरर अगर कोई भी बंदा स्ट्रिंग वैल्यू एंटर कर रहा है, ओके, एक्सेप्शनल। बट क्या आपने वैल्यू एरर के बारे में पढ़ा? वैल्यू, रेज वैल्यू एरर। हम्म। हाँ पढ़ा, वो दूसरे कोड में लिखा। ओके, खुशी आपने कुछ पूछना है इसमें? खुशी, यस मैम। मयंक, मयंक आपने कुछ पूछना है? नहीं, मुझे नहीं पूछना है। मयंक आप हो यहाँ पे? हाँ। आपको कुछ वो पूछना है इस कोड में? नहीं। ओके, साहिल इसको ना एक बार गलत ट्राई करते हैं ना, गलत ट्राई करते हैं मतलब? अच्छा, मतलब समझ गया समझ गया। स्ट्रिंग। हाँ तो उसके लिए मैंने लिखा है, रुकिए एक सेकंड लिखा है। जैसे कि वहां पे तो ट्रू ब्लॉक के अंदर है तो वो बार बार ऑटोमेटिक पूछेगा ही क्वेश्चन, ये वही सेम कोड है बट वो जो लूप हाँ, उसमें रन हो रहा है ट्रू ब्लॉक का, वो इसमें नहीं डाला गया है। ओके। और इसमें इनफैक्ट फाइल एरर हैंडलिंग का भी यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम इंटीजर की जगह अगर फ्लोटिंग वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली पूरा वो रेड ब्लू ग्रीन जो भी एरर आता है वो सब दिखेगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हाँ, बट मैंने जो ऊपर वाला प्रोग्राम है आपको वही रन करवाना है, उस पे ट्राई करना है कि अगर उसमें हम गलत इनपुट देते यानी इंटीजर की जगह अगर स्ट्रिंग देते तो क्या आता है। अच्छा है ये तो। ये एरर आ रहा है। तो तो पहले तो ये हमारा ये एरर करके मैसेज प्रिंट है, उसके बाद कौन सा एक्चुअल एरर है वो प्रिंट है, जो कि तो ये जो रॉन्ग एरर करके। आया हुआ है, बताएं। बोलिए। नहीं, आप बोलिए क्या बोलिए। ओके, यहाँ पे जो एरर आई इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, ये आपने तो ये जो मैसेज आया हुआ है, ये आपने तो नहीं लिखा? हाँ, ये जो तो पाइथन अंडरस्टैंड कर रहा है। हाँ, बोलिए। तो कुछ ऐसा अगर मान लेते हैं कि ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है अगर हमें किसी यूजर को दिखाना हो तो उसे ये एरर देख के तो नहीं समझ आएगा ना कि हम क्या प्रॉब्लम एक्चुअली गलती कहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू तो, नहीं देना है, हमें इंटीजर वैल्यू देना है, ये यूजर को देख के कैसे समझ आएगा? तो यहाँ पे हम उसका उस फंक्शन रेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं, रेज वैल्यू एरर करके फिर वहाँ पे हमें प्रॉपर मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं कि हाँ हमें इंटीजर वैल्यू इनपुट करना है, स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट नहीं करना है। तो हाँ, तो ऐसा प्रोग्राम आपने कहीं बनाया? याद नहीं है कौन सी क्लास में। हाँ, ये रहा हाँ, रेज वैल्यू। एग्जैक्टली यही वाला मैं पूछ रही थी। अगर वहाँ पे वैल्यू एरर के जैसे रॉन्ग यूजर नेम दी हुई है तो इसको रन करवाएं। ये आपने पहले एक बार दिखाए थे ना? ये हाँ, बट ये पढ़ा तो आज ही। ओके। हो सकता है ऐसा कोड दिखाया होगा पहले, मतलब दूसरे किसी कॉन्सेप्ट पे। क्या? इसमें यूजर नेम यूजर और यूजर नेम में पासवर्ड कोई पहले से सेव है। बोलिए। ओके, यूजर नेम में यहाँ पे कौन सी वैल्यू देने हैं आपको? मेरा नाम देना यूजर नेम और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 मतलब स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, सिंबल। तो यहाँ पे नंबर्स देते हैं। ओके। और पासवर्ड में क्या स्ट्रिंग वैल्यू दूँ? हाँ, इसमें ये वैल्यू एरर पहला वाला एक ब्लॉक रन करेगा क्योंकि दोनों रॉन्ग है। हाँ,
क्या हुआ? यहाँ पे क्या बोले थे, इंटीजर वैल्यू देने के लिए? हाँ, मतलब गलत वैल्यू डालना है, जहाँ पे स्ट्रिंग है वहाँ पे इंटीजर डालना है। तो अभी ये हमारा एक्सेप्शन वाला कोड रन हो रहा है। टर्मिनल जी मैं समझ रही हूँ, बट ओके। बट अरबाज आप है क्या यहाँ पे? हेलो अरबाज, खुशी आपको दिखाई दे रहा है ना? आप है ना? हाँ खुशी यहाँ पे हाँ सर तो यहाँ पे जैसे ब्लॉक एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शंस एज ई दी हुई है, तो ये एक्सेप्शंस मतलब है क्या ये? एक्सेप्शन एक फंक्शन। ये एक एलियास यूज हो रहा है यहाँ पे, ताकि उसे हाँ, शॉर्ट में हम यूज। उसके अंदर कुछ, हाँ बट उसके कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ मतलब होता है क्या कि एक्सेप्शंस का कुछ अलग से मतलब होता है? एक्सेप्शन में वो एक्सेप्शन एक क्लास है वो। हाँ ठीक है, बस यहाँ ठीक है, कुछ आप क्या बोल रहे हो? नहीं, वो एलियास बोल रहे थे जो ई बना हुआ है, ये बोल रहे थे। नहीं वो नहीं पूछ रही हूँ, मतलब जैसे एक्सेप्शन जब कोई हम एरर को हैंडल करते हैं तो वहाँ पे हम कोई मैसेज पास करवाते हैं ना, जैसे साहिल ने यहाँ पे करवाए इरेज वैल्यू एरर और रॉन्ग पासवर्ड है, तो ये मैसेज है। बट यहाँ पे जब रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पे एरर के बाद साहिल थोड़ा कर्सर साइड में करना, इनवैलिड लिटरल फॉर इनपुट ऐसा कुछ है ना, तो ये क्यों? ये टर्मिनल में बोल रहे हैं आप? हाँ टर्मिनल में। यहाँ पे मतलब बेसिकली होता यही है कि मतलब अगर हमारा कोड, मतलब कोड जिस भी चीज के लिए लिखा है, लाइक यहाँ ब्रेक से लेके यहाँ तक जो भी है यूजर तक, इस ये सारा कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है, ये सब कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, तो हमारा कोड के मतलब ये सब कंडीशन के अलावा दूसरा जो भी, अगर सॉरी ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रही है तो हमारा कोड डायरेक्ट एक्सेप्शन वैल्यू में चला जाता है, और वहाँ पे लाइक वहाँ पे और जो भी एरर रहता है, एक्चुअल एरर, वो इन पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देते हैं। हाँ तो मैं यही पूछ रही हूँ, जैसे एक्सेप्शंस यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्शंस जो है उसका कुछ कुछ तो मतलब है ना स्पेसिफिक, कि वो एरर को समझता है और वही चीज को शो करवाते हैं। तभी आपने ई लिखा है कॉमा एरर कॉमा ई, तो वो यही मैसेज पास करते हैं इनवैलिड लिटरेचर फॉर इंट विद बेस 10 ऐसा कुछ। समझे आपने क्या मतलब मैंने पूछा? नहीं नहीं समझे ना? अरबाज, हेलो अरबाज। हाँ सर ये मतलब ये एक्सेप्शंस जो है ना, ये एक्चुअल में है क्या? कोई क्लास है आपने बताया, बट इसका काम यहाँ पे क्या यही है सिर्फ, जो भी एक्चुअल एरर होता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन उस एरर को देख के नहीं समझ सकते ये क्या एरर है, तो ये एक्सेप्शंस उसी टाइप के मैसेज पास करवाते हैं। सबसे पहले सिंपली एक चीज का आंसर करो, ये एक्सेप्शन में जो वर्ड लिखा है ये क्या है, चलिए अच्छा समझो। बताओ क्या हेलो, है? हाँ मैं तो कुछ ये नहीं। क्या है सर? मैं सरमीन से मैं पूछ रहा हूँ, सरमीन ने अभी रिसेंटली लैब क्लासेस भी मेरे लिए है एरर हैंडलिंग की, और आपने अभी एरर हैंडलिंग क्रॉस किया है ना, तो आपने पढ़ा होगा ना इस चीज को। हाँ, मतलब कि ये मैंने समझ गई कि यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो समझ गई, बट ये जो एक्सेप्शंस का मतलब जब ये कोड रन करता है, जब हम यहाँ पे गलत वैल्यू डालते हैं तो वहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड या फिर कुछ ऐसा दिखाता है ना कि ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू नहीं है, ऐसे रीडेबल मैसेज होता है, वो तो नहीं है यहाँ पे शो हो रही है ना? तो वही मतलब सिंपल मेरा यही सवाल था ना कि एक्सेप्शन, ये जो वर्ड है ये एक्सेप्शन ये क्या है? जैसे ट्राई है, ट्राई ब्लॉक में मैंने कोड लिखा है, तो ये एक्सेप्शन क्या है ये? कि मतलब जो रन टाइम पे एरर आते हैं वही है।
एरर होता है। ये एक्सेप्शन एक क्लास है। क्या है ये? क्लास है। क्लास क्या होता है पता है? सर हेलो। क्लास क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिससे। नहीं नहीं, वो पूछना, वो क्लास के डेफिनेशन पे नहीं जाना है। नहीं, वो ब्लूप्रिंट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। सिंपली पूछो कि क्लास क्यों यूज होता है, अब क्लासेस में क्या मतलब चीज कुछ होती है। ऐसा जिससे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब जो डेफिनेशन में था, ठीक है, मैं समझा। सर आपकी सिंपली वॉइस एरर हैंडलिंग ब्रेक है। दिस इज द प्रॉब्लम। मेरे तरफ पता क्या है, अभी बहुत तेज मतलब वो स्टॉर्म, आंधी तूफान वगैरह आया है और बारिश का मौसम सर है। मेरे तो तरफ भी नेटवर्क आया का, है। नेटवर्क तो इसमें भी ठीक है, क्लियर वॉइस? हाँ हेलो। हाँ क्लियर है, बताएं। थोड़ी सर। ठीक। हाँ जी। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये देखो, जो सबसे पहले तो एरर हैंडलिंग हमें पता है, हम एरर हैंडल करने के लिए यूज करते हैं ना। तो बेसिकली जो मतलब जो हमारे बिजनेस लॉजिक के कोड होते हैं, जो साहिल अभी एक्सप्लेन कर रहे थे आप लोग, तो वो हम अपने ट्राई ब्लॉक में लिख देते हैं। अब इसमें जो एरर आता है ना, जो एरर आता है इसमें, उस एरर को एग्जैक्टली जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक है वो हैंडल करता है ना। ठीक है। अब ये जो हाँ। एक्सेप्शन है, सबसे पहले देखो हमारे पास बहुत से एरर होते हैं। आपको बहुत से एरर, वैल्यू एरर, ये जीरो डिविजनल एरर, ये सब पढ़े होंगे। हम्म। इससे हम किसी स्पेसिफिक एरर को रेज कर देते हैं। सिंपल है, ओके। सिंपल है ना। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है नाउ, ये देखो, ये वैल्यू एरर भी एक क्लास है, एक्सेप्शन भी एक क्लास है। अभी जो वैल्यू एरर है, ये सिर्फ क्या लिखा है, जब हमारा एरर जो वैल्यू वाला एरर है ना, ये जिसे भी डिफाइन करना है, ये आप लोग को पता है। जीरो डिविजनल एरर क्या होता है, वैल्यू एरर क्या होता है, फाइल नॉट फाउंड एरर क्या होता है, ये कौन से हाँ स्पेसिफिक जगह पे यूज करते हैं। क्लियर है ये सबको? जी। हाँ जी। अब ये तो एक स्पेसिफिक काम हो गया। ये एक्सेप्शनल क्या है, ये एक्सेप्शन जो है, ये एक्सेप्शन एक कॉमन है। इट मीन्स कि जब आपको पता हो कि आपका एक वैल्यू एरर आने वाला है, तो आप वैल्यू एरर क्लास का यूज करते हो। आपको पता है कि यहाँ पे फाइल नहीं मिलेगा, इसमें फाइल को खोजने की लॉजिक, और अगर फाइल नहीं मिले तो यूजर को फाइल नॉट फाउंड का एरर दिखाओ, तो आपने फाइल नॉट फाउंड यूज किया। अगर आप कहीं पे डिवीजन वाली लॉजिक यूज करो, आपको लगता है कि यहाँ पे यूजर जीरो इनपुट कर सकते, तो आप वहाँ पे जीरो डिवीजन एरर यूज करते हो। अब यहाँ पे यू आर अवेयर कि यूजर से किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है। सिंपल। तो आपने उस स्पेसिफिक टाइप्स के एरर हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किया। बट वेन एवर यू डोंट नो कि यूजर से किस तरह का एरर होगा। समझ रहे हो, इस लाइन को समझ रहे हो? समझ के, मतलब कोई भी कॉमन एरर हो जो कि पहले से फाउंड पता नहीं भी हो, तो उसे भी हैंडल करने के लिए एक्सेप्शंस यूज करते हैं। हाँ। तो अब देखो, ये जो एरर इसने सिर्फ लिखा है, एरर जो डबल इन्वर्टेड कॉमन लिखा, तो वो देखो एज इट इज टर्मिनल में प्रिंट हाँ होके आ गया है ना। जी। उसके बाद जो ये लाइन जो आया है, इनवैलिड रिटर्न फॉर इंट टैब के लिए विद बेस 10 समथिंग समथिंग, तो अब ये चीज ये ऑलरेडी डिफाइन इस एक्सेप्शन नाम की क्लास में, जो उसने प्रिंट कर दिया है, वो अपने तरफ से समझ के कि जो एरर है उसने अपने उस क्लास में जो प्रोग्राम लिखा है उसे लाके प्रिंट कर दिया। समझ रहे हो आप? समझ गई। जी समझ गई। समझ में आया? अगर आप देखोगे वो उधर वाला, अगर आप गलत पासवर्ड डालो या ये करो, तो वो उस तरह के एरर दे रहा है। तो आपने उसमें जो मैसेज प्रिंट करवाया है वो उस तरह के एरर आपको दे रहा है। लेकिन इसमें भी यू डोंट नो कि क्या एरर हुआ है ना। अब ये हाँ अगर आप इनपुट वाला वेरिएबल डाल दो, तो इसका भी एक एरर हैंडलिंग में यूज करने का कॉन्सेप्ट, आप उसे यूज करोगे तो रीडेबल मैसेज मिल जाएगा। लेकिन जब आपने एरर हैंडलिंग में रीडेबल मैसेज नहीं दिया है, तो फिर नॉर्मली जो मतलब कि हमारे जैसे होते हैं, जो कम मेहनत करने वाले लोग, डायरेक्ट एक्सेप्शनल का यूज करके चीजें कर देते। लेकिन दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस का है। इसमें यूजर को उतना क्लियर समझ ही में नहीं आएगा ना, क्योंकि ये उतना यूजर फ्रेंडली मैसेज पास नहीं करता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? नहीं समझ गए। ठीक है, यहाँ पे भी कंटिन्यू। वैल्यू एरर ही दे सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट।
ये वो जीरो डिवीजन एरर वाला है जो अभी अरबाज समझा रहे थे। हाँ, इसको एक बार रन करवा के टेस्ट करवा लेते हैं। जैसे जीरो हमने इनपुट दिया, यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। यहाँ पे जो जीरो डिवीजन एरर में जो मैसेज प्रिंट किया गया वो डायरेक्टली हमको प्रिंट हो ओके, गया। समझा? और ये ये क्या है? ये एक फाइल क्रिएट किया डेटा डॉट टीएक्सटी करके, उसको रीड मोड में ओपन किया और फिर फाइल को रीड किया है और एक्सेप्ट एरर में डाला। अगर हमारे ये डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो फाइल नॉट फाउंड एरर से होगा, प्रिंट कर देगा फाइल नॉट फाउंड। और ये फाइनली ब्लॉक वाला कोड हमेशा रन करता ही रहेगा, एंड ऑफ प्रोग्राम हमेशा शो करेगा। ओके, अगर ये ब्लॉक अगर फाइल फाउंड नहीं होता है तो फाइनल ब्लॉक चलेगा क्या? हाँ चलेगा। ओके, ठीक है, हो गया है साइल का अपडेट। चलो और बात हो गई। साहिल, आप अपना स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। हाँ सर, मैं बोलिए। हो गया है ठीक है, साहिल का अपडेट। मैं क्या स्टार्ट करता, आपने तो साहिल में ही आधे घंटे ले ली। ठीक है, कोई बात ओके, नहीं, डाउट्स हो तो हमें क्लियर करना चाहिए। ठीक है, आप मयंक से स्टार्ट कीजिए ना, तो 10 मिनट मयंक कर लेते हैं और फिर 10 मिनट आपका, फिर 10 मिनट खुशी का। वी हैव 30 मिनट, 10 मिनट हम डिवाइड कर लेते हैं। हाँ ओके। हेलो मयंक, हेलो। आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे प्लीज? हेलो। हाँ मयंक, क्या पढ़ा आपने आज? स्ट्रिंग से रिलेटेड मैंने सब पढ़ा है, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, आपने एलएमएस मैंने जो दिखाई थी वो फॉलो करते हैं ना? हाँ। तो एक बार एलएमएस ओपन करके दिखाए कौन कौन सा टॉपिक आपने वहां से पढ़ा। एक एक ओपन करके दिखाना है क्या? ऐसे ही पेज नंबर में टॉपिक्स दिए हुए ना, बता दीजिए बस। अभी ऑपरेटर्स और कंट्रोल फ्लो के मैंने जो कल बताए थे उन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, उसे मैंने अभी अलग फाइल में रखा है प्रोजेक्ट्स में। और आपके बताने के बाद स्टार्टिंग से मैंने ये पेज नंबर 3 फेज 0 का यहाँ से ये अलग शीट में रखे हैं प्रोग्राम्स। ओके, तो जो स्टार्टिंग में आज किए हुए उसी से बताते हैं एलएमएस को फॉलो करते हुए। आज सबसे पहले ये रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे ये सीखा। ओके, तो आप इस कोड को एक्सप्लेन करेंगे? इसमें हमने नेम वेरिएबल में कोई भी एक स्ट्रिंग पास कर दिया, उसके बाद रिवर्स करके एक और वेरिएबल बनाया, उसमें नेम करके ये नेम वेरिएबल का यूज करेंगे ऊपर जिसमें वैल्यू है स्ट्रिंग। और ये डबल ये स्लाइसिंग में काम आता है, ये डबल कॉलम ऑपरेटर। ये -1 मतलब ये एंड से स्टार्ट करेगा रीड करना, तो ये रिवर्स कर देगा इस वर्ड को, USHA इसका आउटपुट होगा। हेलो। हाँ ओके। हमने तो तो ये एक ही फाइल में ऐसा यहाँ पे जैसे ब्लैंक, दो ब्लैंक कॉलम दिए हुए, इसका क्या मतलब होता है? ब्लैंक हम देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? ये हम्म, इसी का बोल रहे हैं ना आप? ये ब्लैंक हाँ। नहीं है, ये डबल कॉलम एक ऑपरेटर है, स्लाइसिंग में काम आता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग में। ओ, इसके बाद ये ओके। -1 मतलब ये एंड से रीड करना स्टार्ट करेगा यू से। और ये जो दो कॉलम है इसके मिडिल में हम कोई नंबर नहीं डाल सकते? यहाँ पे हम्म, और नहीं डाल सकते वैसे शायद इस केस में, क्यों नहीं डाल क्योंकि सकते? इसके मैंने यहाँ पे अलग प्रोग्राम भी करे हैं। कौन सा?
ये यहाँ पे ऐसा, इसमें शायद सिंगल कॉलम रहता है तो हम दोनों में ऐसे डाल के कर सकते हैं ऐसा। अगर ये स्लाइसिंग में हमने यूज किए है ये 2 लाइन तो ये 0 का क्या मतलब होता है और 2 का क्या मतलब होता है? जैसे इसमें पहले टेक्स्ट की वैल्यू में ये ASHU है, हाँ, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा, मतलब A का इंडेक्स 0 होगा और 2 मतलब S तक चलेगा, तो ये 0 1 2 3 ऐसा। तो यहाँ मतलब पे कितने वैल्यू चेंज करके एक्सेस कर कितने सकते हैं। इंडेक्स तक चलेगा, कितने इंडेक्स से स्टार्ट होके कितने इंडेक्स तक चलेगा? 0 से 0 1 2 3। ओके, और इसके बाद ऊपर जाए, पूरा ऊपर जाए, सबसे एंड में नहीं, जहाँ पे वो ब्लैंक था ना -1 वाला, हाँ फर्स्ट फाइल में। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लॉक दी हुई है ये सबसे फर्स्ट में अगर हम कुछ नंबर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? ऐसा हाँ, ये कोड चलेगा कि नहीं ये चलेगा? शायद नहीं चलेगा ये कोड शायद। नहीं मयंक, ये कोड चलेगा। और आपने नीचे जो बताया है 0 से स्टार्ट होते हैं, हाँ उसके बाद कॉलम लगाते हैं, तो नेक्स्ट हम ये डिफाइन करते हैं कि कहाँ तक कोड चलेगा। उसके बाद भी आप चाहे तो भी कॉलम लगा के ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो हाँ, कैसे उसके चलेगा, यानी फिर स्टेप सिंगल क्या होगा। सिंगल 3 कॉलम होंगे ना वो, तो फिर पहले कोई हाँ, वैल्यू आएगी 1, फिर सिंगल कॉलम, फिर एक और वैल्यू, फिर सिंगल कॉलम। अब ये डबल कॉलम का आइडिया नहीं है चलेगा लेकिन। ओके, मैं बताती हूँ। ये डबल कॉलम जो है ना, ये बेसिकली ब्लैंक दिया हुआ है और ये कोई ऑपरेटर नहीं है। जब दोनों कॉलम दी हुए है ना, उसके मिड में जब ब्लैंक रहता है तो इसका मतलब पूरे लिस्ट जो आपका स्ट्रिंग आपने नेम बनाए हुए है वो पूरा कंसिडर करता पूरी है, लिस्ट इसलिए को वो स्कैन ब्लैंक है। करेगा। हाँ, और सबसे नीचे जो 0 से स्टार्ट हुआ उसके बाद 2 है, उसके बाद आपने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेते हैं। आपने अगर दोबारा हम्म। कॉलम लगा के कुछ और वैल्यू ऐड करते हैं, लाइक 1 या 2 कुछ भी ऐड करते हैं, तो वो उस स्टेप से आगे बढ़ता। नीचे अगर मैं जाए, यहाँ मैं पे 2 करूंगा तो ये S तक ही चलेगा अभी, यहाँ ये अगर आप या 2 ऐसे ही करेंगे, रन करेंगे तो ये U से खाली S तक चलेगा ये आपके पास। सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट अगर आपने किए तो वो लास्ट वाला स्टेप हो गया -1 जो है। तो ये U से स्टार्ट होगा ना, U H और U 1 ठीक 2। है, मैं सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हम स्लाइसिंग क्या होती है और क्यों यूज करते हैं इसे। तो लेट ये हेल्प करेगा ये प्रॉब्लम। यस सर। पहले ये हम लोग डिस्कस करते हैं ना साथ। यस सर। तो स्टार्टिंग तो में बताएगा स्लाइसिंग के ये मैंने बनाया था। स्ट्रिंग स्लाइसिंग में कोई भी एक स्ट्रिंग का एक स्पेशल कैरेक्टर हमें प्रिंट कराना हो या उसका यूज हो तो उसे कैसे एक्सेस करेंगे, इसलिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज होता है। मतलब हेलो। सिर्फ स्ट्रिंग के साथ स्पेसिफिक है या मतलब लिस्ट सबके साथ है? लिस्ट, हाँ सर लिस्ट में भी हो जाता है वो उसका नंबर, मतलब इंडेक्स एक नंबर डाल। को एक लिस्ट या एक लिस्ट या एक स्ट्रिंग कोई लेना आप एग्जांपल है ना, यस सर। और आप वो लीजिए और उसके ऊपर आप ये क्या क्या स्लाइसिंग कर सकते हैं, सिर्फ स्लाइसिंग को डिस्कस करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। स्लाइसिंग एक टॉपिक, मतलब स्लाइसिंग क्या क्या परफॉर्म कर सकता है वो डिस्कस करते हैं। कोई भी एक यस वेरिएबल सर। एग्जांपल लीजिए और उस पर स्लाइसिंग के सारे कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, क्या क्या हम उससे परफॉर्म करा सकते हैं, क्या उसका यूज कीजिए, ताकि सभी कोड को कमेंट आउट कीजिए सबको। या आप एक न्यू फाइल बनाइए, एक न्यू फाइल बनाइए स्लाइसिंग के नाम पर। टैब यस सर, अब इसमें हमें सब ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कुछ हेलो। भी जो स्लाइसिंग, लेट्स से कि यू आर, लेट्स से कि आप स्लाइसिंग और टीच कर रहे हो ना, पढ़ा रहे हो, तो आप स्लाइसिंग कैसे किसी को समझा रहे हो, यस सर। तो आप वो सिंपली बताइए। और अगर अथवा प्रॉब्लम पड़े तो हम लोग साथ डिस्कस करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली यहाँ पे हम यस लोग सर आप। डिस्कशन करने के लिए है ना, यस आपने सर। क्या पढ़ा कैसे पढ़ा उसको डिस्कशन करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। यस सर।
तो ये एग्जांपल तो मैंने मतलब बता दिया ना, इसमें इन कॉलम के इंडेक्स के वाइज अपन वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स वाइज यहाँ पे डाल के। ठीक है, वेरी गुड। मतलब कि कोई वैसे वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू स्टोर हो, हम उसको किसी स्पेसिफिक टर्म को हमें लेना हो, लेट्स से, है ना, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है आंसू, उसे एक्सेस कर सकते और हमें सिर्फ Yes, sir. आंसू नाम से सिर्फ एस एच चाहिए या एस एच यू चाहिए या सिर्फ ए एच एच चाहिए ना, मतलब कि sir. कोई स्पेसिफिक पोर्शन है ना, वी कैन से, है ना, या Yes, sir. किसी उसका स्पेसिफिक हमें रेंज use से होगा। लेकर किसी स्पेसिफिक रेंज तक, स्टार्ट से एंड तक। तो whenever we Yes, want to take कोई स्पेसिफिक चीज, कोई स्पेसिफिक पोर्शन या कोई स्ट्रिंग हो या कोई लिस्ट हो, तो जब हमें Yes, सिर्फ sir. वो चीजें वहां से एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम वहां पे स्लैशिंग का यूज करते हैं। लेट्स से ठीक, आपको यहाँ पे लिखना आंसू और कुछ लंबा लिखना है ना, लेट्स से आप एलिफेंट लिखे, एक बड़ा वर्ड है एलिफेंट लिखना। तो इसी में ही ये हटा के। हाँ हाँ, आंसू हटा के आप एलिफेंट। Yes, sir. अब इस एलिफेंट में से आप सिर्फ इफेंट प्रिंट करवाओ, तो आप कैसे एक्सेस करोगे? हमें सिर्फ इफेंट चाहिए, स्टार्टिंग के 2 वर्ड नहीं चाहिए। अब लाइन नंबर 2 को रिमूव करो। लाइन नंबर 2 यहाँ पे आप 0 प्रिंट करवा के पहले क्या करते हो, उसे रिमूव करो, फिर इफेंट से प्रिंट करो। Yes, sir. तो कहाँ से कराना है? हेलो। इफेंट पहले के 2 लेटर को स्किप करके बाकी सब, ई एल पे स्किप करके बाकी सब। ENT. तो इससे हो जाएगा शायद। हेलो। हाँ मैं हो गया हेलो। ना, ठीक है। Yes, sir. हाँ हेलो, ठीक है, ये हो कैसे गया, आ वेरी रहा गुड। अब आपको यहाँ पे तो उसका लेंथ पता है, तो आपने 8 लिख दिया है ना। है? सर -1 लिख सकते हैं यहाँ पे शायद। आप अभी नहीं, कुछ मत लिखो यहाँ, आप खाली एक 8 की जगह तो सिर्फ कॉलन दे दो, बस 8 हटा, कॉलन दे दो, Yes, सिंपली sir. कॉलन दे दो, कॉलन, एक और कॉलन, एक और कॉलन, नहीं एक और। बस अब रन करवाइए तो Yes, sir. आ गया। अब इससे क्या पता चला, कि देखो अपन लास्ट में स्लाइसिंग वैल्यू में, नहीं डिफाइन करेंगे तो भी। हाँ समझो, स्लाइसिंग में हम स्टार्टिंग में हमें कहाँ से स्टार्ट करना, मतलब हमारा पोर्शन लेने का, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को लेने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, Yes, sir. हम वो लिखते हैं। बीच में हम एंडिंग पॉइंट लिखते हैं, और लास्ट में हमें कितने का स्टेप लेना है, जैसे लूप में हम लिखते हैं कंडीशन, स्टार्टिंग, Yes, sir. एंडिंग कंडीशन और अपडेशन, याद है आपको? Yes, sir. उसी तरह ये सेम है ना। लेकिन अगर हम एंडिंग कंडीशन कुछ ना लिखे, है ना, हम उसे ब्लैंक छोड़ दे, तो ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट एंड तक चलेगा, Yes, sir. ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में ना कुछ लिखे, तो ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट स्टार्टिंग से ही होगा। लेगा। ठीक है सर। हाँ 0 से स्टार्ट होगा, ई से ही स्टार्ट होगा, है ना। सर और अगर अगर यहाँ पे हम अभी 2 हटा एंड देंगे में तो? कुछ ना लिखे, हाँ आप इसे Yes, हटाइए, sir. तो ये पूरा प्रिंट करेगा? नहीं नहीं, अब आपको यहाँ पे एंडिंग कंडीशन आप दीजिए, ये पूरा Yes, देखिए, है sir. ना, ये तो आपको इसका कोई मतलब ही नहीं बना ना फिर। ये हाँ तो ये आपने तो उसमें आपसे वही। प्रिंट स्टेटमेंट से भी इसे प्रिंट करवा सकते हो ना, ये तो पूरा Yes, sir. प्रिंट, आप तो प्रिंट नेम भी लिखोगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, फिर स्लैशिंग फ्लैशिंग का तो कोई Yes, sir. कॉन्सेप्ट का नीड ही नहीं है ना हमें। आप Yes, स्टार्टिंग sir. कुछ ना दो आप। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब आप हमें एलिप प्रिंट करके दिखाओ, ELEPH, ELEPH, तो आप क्या स्टार्टिंग 0 दोगे, 0 लिखो, स्टार्टिंग में 0 लिखो, Yes, sir. और एंडिंग 4 तक करो। वो एंड नहीं है, देखो अभी मैं आपको बताया, वो आपने स्टेप लिख दिया है, लास्ट में हम स्टेप लिखते हैं कि कितना का हमको इंक्रीमेंट करना, कितना स्टेप हमें लेना है। Yes. एंडिंग हम बीच एंडिंग में सर लिखते हैं, माइनस। बीच में।
बीच में। नहीं नहीं, एंडिंग हम बीच में लिखते हैं। हमने बोला हमको एलिफ प्रिंट करवाना, मतलब हमें कहाँ पे जाके रुकना है, यस सर। हमें कहाँ पे जाके, टी पे, 3 पे। हेलो। एलिफ चाहिए, ELEPH, एच तक हमें चाहिए नहीं। PH। तो सर यहाँ एंड पे कहाँ 4 तक, आएगा। एंड कंडीशन 4 कहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे वहां पे एंडिंग कंडीशन लिखते हैं। वहां पे तो हमें सिंगल कितना कॉलम। अपडेट करना है मयंक, हम वो लिखते हैं। हम पहले समझो, हाँ। आप लिखो नीचे एक लाइन आओ, नीचे एक लाइन आओ, उसे छोड़ो, उसे छोड़ो, या ऊपर एक लाइन जाओ, कहीं पे भी उस लाइन से हट के ऊपर नीचे कहीं भी जाओ, लिखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखो यस सर। स्टार्ट, स्टार्ट एक टेक्स्ट लिखो, स्टार्ट, कमेंट आउट करो, इस वर्ड को कमेंट आउट कर दो, इसलिए कमेंट करो, कमेंट कमेंट, हाँ ठीक, स्टार्ट, हाँ ठीक ठीक, उसी लाइन में लिखो स्टार्ट यस सर। कॉलन 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 कॉलन, स्टार्ट से, स्टार्ट के बाद कॉलन, सेमी कॉलम। दो बार स्टार्ट नहीं, एक ही बार स्टार्ट लिखो ना आप। स्टार्ट कॉलम। ये सेमी कॉलन है ना मयंक? कॉलम। उसके बाद एंड। एंड। हाँ स्टार्ट एंड, हाँ अब फिर लिखो एंड, फिर कॉलन और स्टेप, यस ठीक सर। है। अब यही सेम फॉर्मेट आपके उस स्लैशिंग में यूज होगा। स्टार्टिंग में हम अपने स्टार्टिंग इंडेक्स के इंडेक्सिंग लिखते हैं, बीच में हम अपनी यस सर। एंडिंग लिखते हैं कि हमें कहाँ पे जाके एंड होना है, रुकना है, और लास्ट में हम यस सर। स्टेप लिखते हैं कि हमें कितने का स्टेप लेना है, यस ठीक सर। है। मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, मैं लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, वरना मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके भी मैं आपको दिखाता ये चीज, तो आपको मैं और अच्छे यस से सर। एक्सप्लेन कर पाता है। तो आप अभी समझ रहे हो। तो आपने जो जीरो यस सर। लिखा है ये क्या है, स्टार्ट है, स्टार्ट। बीच में अब क्या लिखाएगा, एंड। एंड, तो आप एंड लिखो, एंड कहाँ पे आप करोगे, 4, उसके बाद क्या लिखाएगा, स्टेप। स्टेप, तो स्टेप हमें कितना का लेना है, जैसे मुझे ELEPH, तो हर एलिमेंट के बाद हम कितने का स्टेप ले रहे हैं, एक एक का। एक एक का, तो वहां पे एक लिखो, सिंपली एक लिखो, एक। अब आप इसे रन करो, ये लाइन समझ में आया आपको या नहीं, यस सर। एलिप, देखो ये एलिप आ गया। अब हमें एच भी चाहिए, तो वो 4 की जगह पे आप 5 कर दो, यस सर। तो यहाँ पे 1 हटाएंगे फिर भी वो एलिफ ही करेगा ना? हाँ मेरी बात अब सुनो। अब देखो क्या होता यस है, स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं, बीच में कंडीशन एंडिंग इंडेक्स लिखते हैं कि कहाँ तक हमें चलना है, लास्ट में हम स्टेप लिखते हैं कि कितना हमें स्टेप बढ़ना है, कितने एक्सप्रेशन बढ़ने हैं। तो अब बाय यस डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स को समझते हैं, अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं लिखते हो, उसे खाली छोड़ दो, खाली छोड़ो, जीरो को हटा दो, तो ये क्या करेगा, अब इसे रन करो, फिर रन करो, एलिफ फिर गया। अब समझो कि स्लाइसिंग में क्या होता है, अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं लिखते हैं तो हमारा पाइथन बाय डिफॉल्ट जीरो कंसीडर करता है, वो जीरो से स्टार्ट करता है, समझ गए। यस सर। तो यस अगर सर। आपको जीरो के बाद इंडेक्सिंग से स्टार्ट करनी है तो आप इंडेक्सिंग नंबर लिखिए, अगर आपको जीरो से स्टार्ट करनी है तो आपको इंडेक्सिंग नंबर लिखने की नीड नहीं। नहीं है, ठीक है। अब आपको चाहिए, जाइए 1 को रिमूव कीजिए, जो स्टेप है, यस सर। रिमूव कीजिए। अब इसे रन कराइए दोबारा, उस लाइन से बाहर की, क्या आया, एलिफ आया, वही से मैं। अब यस समझो, सर। अगर हम एंडिंग स्टेप नहीं लिखेंगे, अगर हम सॉरी स्टेप अपना नहीं डिफाइन करेंगे कि हमें कितने का स्टेप लेना है, तो बाय यस डिफॉल्ट सर। वो एक का स्टेप लेगा। लेट मतलब कि एक साहिल है, वो किसी एक पॉइंट पे खड़ा है, अगर हमको वो रेस में उसे दौड़ाना है ना,
तो अगर हम उसे Yes, sir. नहीं बताए कि कहाँ से स्टार्ट करना है तो वो बाय डिफॉल्ट 0 वाले लेंथ से स्टार्ट कर देगा। अगर हम उसे बता दें कि नहीं लेवल 0 से स्टार्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट तो 3 नंबर लेवल से स्टार्ट करो, तो वो 3 से स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट लेवल 0 से स्टार्ट करेगा और वो एक एक कदम हर बार बढ़ाएगा। ठीक है, एक एक Yes, sir. सीढ़ी चलेगा। सिंपल मतलब ग्राउंड फ्लोर से अगर मैं उसे नहीं बताऊं उसे 10 तल्ले की बिल्डिंग चढ़नी है, मैं उसे नहीं बताऊं Yes, sir. तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो ग्राउंड फ्लोर से चढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर मैं उसे बता के भेजूं कि आप डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करो तो वो फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर से। और अगर मैं उसे सीढ़ियां चलने में ये बता दूं कि आप हर बार में 2 सीढ़ी चढ़ो और 1 सीढ़ी को स्किप कर दो, मतलब पहले ई प्रिंट करो, फिर एल को स्किप करो, फिर ई प्रिंट करो, फिर पी को स्किप करो, फिर Yes, एच sir. प्रिंट करो, तो हमको वहां पे बताना होगा कि दो लो। अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तो ऑटोमेटिक एक एक लेगा। तो अगर हमें 0 से Yes, स्टार्ट sir. करना तो स्टार्टिंग लिखने की नीड नहीं है, अगर एक एक एक्सप्रेशन लेना तो एंडिंग लिखने की नीड नहीं है, और अगर हमें लास्ट तक चलना है तो हमें एंडिंग भी लिखने की नीड नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये एंड तक चलता है, अगर कुछ ना लिखो, अगर कुछ स्टार्टिंग इंडेक्स ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। समझना, सुनो, कुछ Yes, sir. स्टार्टिंग इंडेक्स ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, 0. अगर कुछ एंडिंग इंडेक्स ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाके एंड होगा, एंड पे ही होगा सर, -1. वेरी गुड। अगर हम स्टेप डिफाइन ना करें तो बाय डिफॉल्ट कहाँ कितनी स्टेप लेगा वो सर 1 1 लेगा, एक लेगा। अगर मैं स्टेप यहाँ पे 2 लिखो, आप 2 लिखो एंड में, यहाँ पे. हाँ, और स्टार्टिंग करो 1 से, स्टार्ट करो 1 से, अभी मत रन करो, अभी रन मत करो। आप हमें ये बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। तो स्टार्ट वो 1 से करेगा, मतलब एल शायद. हेलो. ठीक, और 5 हाँ हाँ तक ठीक है, जाएगा, उसके बाद ए तक जाएगा, और सारे वो दो एलिमेंट दो प्रिंट स्टेप कराएगा लेंगे. वो। नहीं सर, वो खाली एल तो और पहले क्या क्या, हाँ फिर एल के बाद, फिर सर 2 स्टेप लेगा, तो ई नहीं लेगा शायद, और पी भी नहीं लेगा, एच लेगा फिर वो. नहीं तो 2 स्टेप का मतलब 2 एलिमेंट स्किप करना नहीं है। 2 स्टेप का मतलब पहला छोड़ वो दूसरे स्टेप दूसरे एलिमेंट को लेगा, मतलब तो ई ई को छोड़ स्किप के करेगा पी, और पी को एल और लेगा। पी. हाँ आप रन कराओ इसे। यस सर, एल और पी. वेरी गुड। अगर आपने यहाँ पे 5 डिफाइन कर दिया है ना तो वो वहां पे जाके ए पे रुक गया। अगर आप 5 की जगह पे कुछ मत लिखो पूरा तक जाने दो, 5 तो को एंड हटाओ, तक रीड करेगा. तो ये क्या हो जाएगा, एल पी ए टी, एल पी ए टी. एल पी ए टी। वेरी गुड, समझ में आ गया यस आपको। सर. यस सर. सेम यस कॉन्सेप्ट, सर. सेम चीज लिस्ट के साथ। अब आप कल स्लाइसिंग के ये 4-5 तरीके के अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिख के लाएंगे। आपने लूप के क्वेश्चंस बनाए थे जो मैंने आपको बोला था। तो लूप के तो नहीं करे मैंने, क्योंकि वो पुराने नहीं वाले किया अभी आपने, ये कंप्लीट नहीं हुए थे. नहीं तो ये हेलो. मेहनत नहीं करते ना, मैंने आपको बोले थे तो आपको करना चाहिए था ना। हाँ सर, क्योंकि मेरे ऊपर लूप से पहले वाले भी अभी कंप्लीट नहीं थे, तो मैंने लूप का करा नहीं, अभी स्ट्रिंग्स ही कर रहा था. अच्छा तो मतलब कि वो आपका फेज 0 ही अभी आप फिर से पढ़ रहे हो। हाँ मतलब सर, जो मैंने आपको प्रोग्राम उस दिन दिखाया था वो मैंने अभी साइड में वो कर दिया सर, स्टार्टिंग से करा. ठीक है, स्टार्टिंग से आप कर रहे हो, ठीक है उसे आप करो। जब आप लूप में आना तो बताना है ना, और आप इसी को लिस्ट पे भी इम्प्लीमेंट करके आना, ठीक है। मैं यस सर. और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप ग्रुप पे पूछो ना, हम लोग आपको बीच में भी हेल्प करेंगे अगर आपको आधे एक घंटे का लाइव सेशन चाहिए तो यस पूछ सर. लो। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। ओके सर. ठीक है सर, मैंने अब आप अपनी स्क्रीन से रिफ्रेश कर दिखाइए अपनी। जी ओके, ये मेरी स्क्रीन से हो रही है ना? हाँ सो हो हेलो. रही। ओके, हाँ तो सो हो ये रही। आज एक्सप्लेन मतलब बताना है ये इसका कोड, बेस कोड में. हमने बायस समझाना क्या है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये वाला कोड ओपन करती हूँ. तो नेम वाइज जैसे
जब भी हमें कोई ऐसा टेक्स्ट से क्लासिफाई करना हो कोई भी आउटपुट, तो नेव वाइज का यूज़ करते हैं। और ये काम करता है इस तरह कि जितने हमारे पास टेक्स्ट होता है उसे इंडिविजुअली वो इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेट करते हैं, और उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे चेक करते हैं कि हर एक टेक्स्ट का कितना चांसेस होता है क्लासिफिकेशंस में। क्लासिफिकेशंस मतलब जैसे यहाँ पे लेवल दी हुई है, और लेवल में 1 2 0 2 ऐसे दी हुई है। तो ये एक एक क्लास है, जैसे कि ये कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, कोई कोल्ड फीवर हुए, किसी को इन्फेक्शन हुई है, ऐसे टाइप का ये आउटपुट है, यानी लेवल है। तो अब ये जो टेक्स्ट है हर एक इंडिविजुअल टेक्स्ट को सेपरेट करके चेक करता है, और उसके बेसिस पे आउटपुट देते हैं। मतलब कि सबसे पहला टेक्स्ट है माइल्ड का कफ कोल्ड, तो ये अलग अलग करके ये सारे टेक्स्ट को चेक करेगा कि इनमें से जितने सारे टेक्स्ट है उनमें से फेवर कितने टाइम आए, कोल्ड कितने टाइम है, और हेडेक कितने टाइम है, ऐसे ऐसे चेक करता है। और फिर उस हर एक टेक्स्ट पर चेक करता है कि उसका आउटपुट में क्या आता है, यानी कोल्ड जितने टाइम आया है उसमें उसका आउटपुट क्या था, 0 था या 1 था, ऐसे चेक करता है। और फिर इसके बेसिस पे हमें आउटपुट देता है। तो ठीक है सर, मैं बहुत बढ़िया एक्सप्लेन। और बस आप एक आगे बार खुशी को देख लेना कि खुशी को समझ में आ रहा है। खुशी, आपको ये समझ आई है इतना सा? कुछ पूछना है? वो ये फॉर्मेलिटीज की खुशी है ना, खुशी तो ही है, बस अपने प्रेजेंटेशन के वक्त वैसे होती है। नहीं सर, कोई बात नहीं है, ये अभी एक पढ़े नहीं मैं, बस इसीलिए। ओके, मैं बता ठीक है, रही तो हूँ, आप जितना समझ समझाना आया क्या समझ बोलना। में आ रहा है आपको सरनेम के एक्सप्लेनेशन में, थोड़ा बहुत जो भी आपको खुशी समझ में आए आप बताना। 10 मिनट इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, खुशी है ना, आपका मैं प्लॉट लिप कर हाँ, देता कोई है, इसी दिक्कत को डिस्कस नहीं करते है। हैं कि ये आपको आगे पढ़ना है ना। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके, तो इतना मतलब कि कुछ इसमें पूछना है आपको खुशी? नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है कि वो स्टोर किया गया है। क्या किया गया है? स्टोर किया गया है। नहीं, ये स्टोर की गई है ना, ये डेटा है ना हमारा, इस फीचर्स, और ये लेवल है। ये जो नेव वाइज है ये किस तरह काम करते हैं, मैंने यही पे बताया कि जितने टेक्स्ट है यहाँ पे हर एक सिंगल टेक्स्ट, जैसे फर्स्ट लाइन में है 3 टेक्स्ट है, तो ये हर एक टेक्स्ट को सेपरेट करते हैं और फिर क्लास चेक करते हैं। क्लास मतलब ये 1 0 2 ऐसे दी हुई ना, ये इंटरनली मशीन इसको 1 2 समझते हैं, बट ये हमारे मैंने यहाँ पे कमेंट के अंदर जो लिखी हुई है इसका एक्चुअल मतलब होता है कि अगर किसी जगह पे फीवर आता है तो वहाँ पे फीवर बॉडी पेन, इसका मतलब होता है कि इसे इन्फेक्शंस हुई है, और नॉर्मली हेल्दी फीलिंग तो उसको कुछ हुआ ही नहीं है, यानी 0 है। तो इस तरह से चेक करते हैं। तो अब जब ये आउटपुट देता है, कोई न्यू डेटा है, मान लेते हैं कि कोई न्यू डेटा आया कि फेवर सिर्फ फेवर कफ ऐसा कुछ आया हुआ है, तो वो तब क्या चेक करेगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ चांस किस में है, फेवर कफ इसमें है ना, तो इसका परसेंटेज ऑफ चांस देख के उस पे आउटपुट देता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन आउटपुट देता है। मतलब एक फेवर यहाँ पे है, एक समझ रहे हो? फेवर यहाँ पे है। साहिल और मयंक आप समझ रहे हो, साहिल मयंक आप समझ रहे हो। यस सर। मतलब आपको कोड पे फोकस नहीं करना है साहिल मयंक, आपको आपको ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स। सरमीन व्हाट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग है ना। तो मतलब नॉर्मली अगर आप हो तो क्या समझ रहे हो, है ना, कोड पे उतना फोकस मत करो कि कोड क्या लिखा है। वो जो समझा यस सर। रही है, आई एम फीलिंग को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं सरमीन, है ना। तो आई होप कि वो चीजें आपको समझ में आ रही है कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है। तो ये समझ में आ रहा है मयंक आपको? यस सर। और क्या समझ में हेलो। आ रहा है बताएं इस पर। हाँ, क्या समझ में आ रहा है? सर इसमें ट्रेनिंग डेटा जैसे सिम्टम्स ले रहे हैं ये बता रही हैं। हेलो। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो। यस सर। हाँ, आगे और क्या मतलब समझ में आया? कैसे प्रेडिक्शन हो रहा है, क्या चीज, कैसे मॉडल वर्क करते हैं? यस सर।
ठीक है सर, मैंने आप एक बार और एक्सप्लेन करो। ठीक है, मैं एक आपको अगर आपको 20 से 30% में समझ में आ रहा है साहिल आप दोनों को, तो वो बहुत बढ़िया है। बस आप समझे, ताकि आप आगे स्टार्ट करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है सर, मीना फिर से बताना, आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आई वांट कि अगर सबको चीजें एक समझ में आ जाए तो बेटर है। ठीक है सर, मीना आप बताइए क्या बता रहे थे। मतलब ये आप वो जो आउटपुट दिखा के बताइए, मतलब कि वो जो आपने प्रिडिक्शन के लिए कोई डेटा लिया होगा ना, वो दिखाइए ना कि उस पे वो कैसे आउटपुट दे रहा है, तो मे भी कुछ को ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हेलो यस सर। सरमीन, हेलो सरमीन, सरमीन को ठीक है, मैं देखूँ। मेरी आवाज जा रही है खुशी आपको? यस सर, आपकी आ रही है। शायद कुछ नेटवर्क इश्यू हो गई, इसलिए वो लीव हो गया होगा उसको। ठीक है खुशी, तो वेट किए सरमीन आते। हाँ चलो आगे से। सॉरी हाँ हाय सॉरी सरमीन, मैं, हाँ सॉरी क्या हुआ, मेरा क्या ये प्रॉब्लम? वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं जल्दी से बता रही हूँ, अगर बैकअप खत्म हो जाए फिर डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी। ओके ओके ओके, बता। ठीक है, बताओ। अगर प्रॉब्लम है तो नो हाँ हाँ, वी विल बताओ। डिस्कस नहीं इट नहीं नॉर्मली। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बताती हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। ओके, तो मैं क्या बता रही थी, यहाँ तक समझ आई है ना कि ये कोल्ड फेबर किसके बेसिस पे आउटपुट देना है मॉडल को, जिसका चांसेस सबसे ज्यादा रहता है टेक्स्ट पे। वो चेक करता है कि कितने टाइम टेक्स्ट और कितने टाइम ऐसा टेक्स्ट आता है जहाँ पे कोल्ड और फीवर हुआ है, कितने टाइम्स ऐसा चांसेस होता है कि वो इन्फेक्शन होता है। मतलब जैसे और कि एक मिनट, जैसे फीवर और बॉडी पेन आया, ठीक है, तो वो मेरा ये मतलब वो अगर आता है फीवर और बॉडी पेन, तो उससे ही पता चलेगा कि वो हेल्दी और कोल्ड है, जो लेबल्स में दी हो। हाँ, अगर फीवर पेन आता है, फीवर बॉडी पेन आता है, तो यहाँ पे सबसे टेक्स्ट कौन से पे है, ये सेकंड वाला ना। हाँ तो इससे वो ट्रेन होगा कि जब भी फीवर बॉडी पेन ऐसा कुछ आता है तो उसका आउटपुट 2 है। 2 का मतलब तो मशीन, मतलब हमें पता है ना कि 2 का मतलब इन्फेक्शन हुई है, तो उसे ये पता होगा कि ये इन्फेक्शन है। अब किसी जगह पे अगर सिर्फ ऐसा हो फीवर और पेन है, तो वहाँ पे कितना चांसेस रहता है कि वो फीवर तो यहाँ पे भी है ना, तो कितना चांसेस रहेगा कि फीवर और पेन पे वो आउटपुट इन्फेक्शन देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊं, ये फीवर है 1 टाइम, ओके, फीवर पेन, तो फीवर यहाँ पे पूरे टेक्स्ट में 2 बार है। जब हाँ जब फीवर आया, पहले बार में फीवर का चांसेस क्या था कि ये क्या हो सकता था, कौन सा डिजीज हो सकता था, ये वाला इन्फेक्शंस। हाँ। तो इन्फेक्शंस एक बार चांस है कि ये इन्फेक्शंस होगा आउटपुट। फिर दूसरे टाइम चेक किया कि यहाँ पे फीवर है, तो ये वाले फीवर में भी चांसेस है कि ये इन्फेक्शन ही होगा। तो उसका इन्फेक्शन, इसका कितना टाइम्स चांस हुआ कि ये इन्फेक्शन हो सकता है, 2 बार। 2 बार। एक काम करती हूँ मैं ना, पेन को चेंज करके फीलिंग्स कर देती हूँ। तो तो अब फीलिंग्स वाले जो नॉर्मल हेल्दी फीलिंग्स, इसका क्या, इसका आउटपुट है 0, यानी कुछ हुआ ही नहीं, हेल्दी है। तो ये फीलिंग्स अगर हो तो इसका आउटपुट का चांसेस क्या रहता है कि ये कुछ हुआ ही नहीं है, 0 आउटपुट। ठीक है, हम्म।
तो इसमें सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि ये क्या होगा? फीलिंग्स में, हम्म। फीलिंग्स जब 2 बार आई तब, नहीं, फीलिंग्स तो पूरे टेक्स्ट में एक ही बार आया है ना। तो चांसेस एक ही बार रहेगा ना। हाँ, चांसेस एक ही बार रहेगा। किस चीज का चांसेस? हेल्दी होने का चांसेस, सॉरी। एक बार चांसेस है कि ये हेल्दी आएगा और 2 बार चांसेस है कि ये फीलिंग इन्फेक्शन हुआ है। तो आउटपुट मेजोरिटी इन्फेक्शंस का आए हुए है ना। हम्म, तो ऐसे चेक करते हैं, हर एक टेक्स्ट को डिवाइड करते हैं, फिर उस सारे टेक्स्ट का नंबर ऑफ चांसेस यानी फेवर 2 बार आए ऐसे चेक करते हैं, उसके बाद आउटपुट देते हैं। ठीक है। अगर मैं किसी रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जहाँ पे हमारे पास 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट के पास किसी का एग्जाम हुई है। किसी ने कहा कि बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, किसी ने कहा कि ठीक ठाक है और किसी ने कहा कि बहुत बेकार है। और हमारे पास सब्जेक्ट है सीएस और एमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग। तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं ना कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट बोलेगा कि मेरा अच्छा एग्जाम गया है तो उसको हम सीएस प्रोवाइड करेंगे। जो बोलेगा मिडिल मतलब ठीक ठाक है, ऐसे स्टूडेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो सबसे खराब एग्जाम दिए हुए उनको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे अगर 5 स्टूडेंट है तो नेक्स्ट अगर किसी ने कहा कि हाँ मेरा ठीक ठाक एग्जाम हुआ, तो क्या चांसेस है कि हम उसको क्या दें? मतलब हमें अब पता नहीं है, तीनों बच्चों का हमने डेटा दिए हुए और आउटपुट भी दिया है। थर्ड कोई आया कहा कि मुझे ठीक ठाक एग्जाम किया, तो हम उसको क्या देंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही देंगे ना। हम्म, तो कुछ इस टाइप की होता है। आई थिंक ये प्रॉपर एग्जाम्पल तो नहीं हुई है बट कुछ इस तरह हाँ, की होती है। feelings हो गई। तो मैं अब आगे बढ़ूँ। ठीक है, वेल आपका एक्सप्लेनेशन जो कोड तक था वो सर भी नो बढ़िया है सारी चीजें, बट ये एग्जांपल थोड़ा जस्ट लाइक एग्जैक्ट मैच नहीं है, हाँ, है ना। एग्जैक्ट जो मैच मैं भी नहीं कुछ देर करता। पहले डिस्कस किया इसमें, जो आप अभी स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया इसमें कि इट विल काउंट की लेट से आपने जो आपको इनपुट वाला दिखा ना, इनपुट वाला ले जहाँ पे आप डेटा ले रहे हो, हाँ? हाँ। तो यहाँ पे तो नॉर्मली हम लोग एक टेक्स्ट के नॉर्मल डेटा ले रहे हैं ना, जिसमें मिल्ड कफ कोल्ड लिखा है तो उसका आउटपुट क्या है कि कोल्ड है ना। और अगर हम्म, फीवर बॉडी पेन है तो इसका आउटपुट क्या है, इन्फेक्शन है। और नॉर्मल हेल्थ है तो ठीक है, और फिर फीवर कफ है तो फिर उसका है कि इन्फेक्शन है। तो ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन लेट्स से कि हम इसे एक बड़े लार्ज स्केल एग्जांपल्स पे लेकर जाते हैं, फॉर से एक सेंटिमेंट एनालिसिस टाइप का हम एक मॉडल बना रहे हैं जिसमें हम मेडिकल डायग्नोसिस से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास बहुत से रिपोर्ट्स है और हमें रिपोर्ट्स को देख कर ये प्रेडिक्ट करना है। लेट्स से किसी का एक्सरे रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, एमआरआई, सीटी स्कैन, और भी बहुत से रिपोर्ट्स है, मल्टीपल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है, ब्लड चेक के रिपोर्ट है। तो उस डेटा पे अगर हम लेट्स से अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो अब अगर हमको उससे डायग्नोसिस प्रेडिक्ट करवाना हो कि मतलब कि इस क्या बोलते हैं लेट्स से अच्छे का ये जो हमारा रिपोर्ट है इसका क्या प्रेडिक्शन है, मतलब इस पेशेंट को क्या है ना। तो अब जैसे मैंने उसको स्टार्टिंग में समझना, स्टार्टिंग में मैंने उसको बहुत से डेटा दिए, बहुत से रिपोर्ट दिए, और उसका मैंने आउटपुट दिया कि जिसका ये रिपोर्ट है, लेट्स से कि मेरा सिटी स्कैन का रिपोर्ट है और एमआरआई का है, तो मेरे एमआरआई में मुझे सीआरटी का निकला है, नर्व कंप्रेस हो रहा है। किसी का एक्सरे का है फ्रैक्चर से, किसी का ब्लड चेक में उसने दिया है तो उसे खून की कमी है ना, ब्लड की कमी है। किसी का अल्ट्रासाउंड में लीवर में स्वेलिंग है। तो इस तरह के बहुत से हमने रिपोर्ट दे दिया और उसके आउटपुट दे दिए, तो हमारा मॉडल उस बेसिस पे ट्रेन है। तो वो ट्रेन कैसे होता है, जैसे उसने रिपोर्ट्स को पढ़े, अब उसमें दे विल काउंट कि किस किस तरह के वर्ड आ रहे हैं और उस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल और उसके आउटपुट क्या है। तो जैसे यहाँ पे अगर नॉर्मल डेटा समझो कि इसने देखा कि कफ कोल्ड आ रहा है और या इधर भी कफ आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो इसमें क्या चांसेस होता है, प्रोबेबिलिटी इन्फेक्शन की ज्यादा है ना। अगर सिर्फ फीवर बॉडी पे और अगर मिल्ड कफ कोल्ड है तो क्या चीज का चांसेस है कि सिर्फ कोल्ड ज्यादा है ना। तो इस तरह के वर्ड आ रहा है तो कोल्ड होने के चांसेस ज्यादा है।
अगर फीवर का हेडेक ये तीनों चीजें मिल के आ रही है, बॉडी पेन और फीवर आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या है, कफ कोल्ड नाम की चीजें आ रही है तो कोल्ड के ज्यादा चांसेस है, फीवर और कफ हेडेक ये सब चीजें मिलकर आ रही है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो हमारा मॉडल इस लेवल पे ट्रेन हुआ कि जब इस तरह के वर्ड आए जिसमें फीवर हो और कफ हेडेक ये सब चीजें हो, तो हमें क्या पता है कि उस पेशेंट्स को क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, है ना। तो अब अगर नेक्स्ट कोई रिपोर्ट किया, कोई नेक्स्ट रिपोर्ट हमने दिया, फ्रेश रिपोर्ट जिसका हमको प्रिडिक्शन नहीं पता, मॉडल को करना है, इसलिए हमने यहाँ पे आपने कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए डेटा दिया है, नीचे स्क्रॉल करना सर में। प्रिडिक्ट हाँ आप कौन सा डेटा दे करवा रहे हैं, क्या ये डेटा वाले दिया है आपने? फीवर हाँ, कफ फीवर बॉडी का पेन। दे दिया है ना। अब ये हमने मॉडल को दिया है प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है, मैंने मॉडल को दिया प्रिडिक्ट करने के। अब ये न्यू डेटा गया, अब मॉडल ने अपने पुराने ट्रेनिंग वाले डेटा से ये कंपेयर करेगा चीजें कि इसमें जैसे फीवर कफ, और पूरा दिखाना मुझे पूरी स्क्रीन, आप देखें ना, फीवर कफ बॉडी पेन। तो अब इसमें पुराने डेटा से कंपेयर करेगा कि फीवर कफ बॉडी पेन है कितनी कितनी बार आया, तो जैसे लेट से फीवर है, कफ है, बॉडी पेन है, अभी पुराने डेटा से कंपेयर करेगी। अच्छा, पुराने के जो रिपोर्ट है, जो डेटा है, उसमें फीवर कफ इस तरह के जो वर्ड और टेक्स्ट आते हैं, तो उस पेशेंट को क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये हमें इन्फेक्शन प्रेडिक्ट करके देगा। सो नहीं, बस प्रॉपरली किस पे, प्रिडिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, जो डेटा के मतलब कि हम उसको वर्ड के काउंट्स को देख के बताता है कि कितने वर्ड्स कितने बार आया है, उस हिसाब से उसका क्या प्रिडिक्शन है। तो ओवरऑल हाई लेवल पे कुछ समझ में आया बस आप लोगों को, या साहिल, मयंक? तो आप यस इसको सर। प्रिंट करवा रहे थे, इसका Yes, आउटपुट sir. क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है सर में, प्रिंट करवाए हो? हाँ क्या आ रहा है output? करवाऊँ। हाँ हाँ, करवाइए। तो स्लो हो रहा है ना। कि जल्दी जल्दी मैं आगे का बताऊँ, आगे थी। एक सेकंड, मैं पहले देख ले वो ना, आगे झूठ का कंफ्यूजन नहीं होगा। कीबोर्ड इंटरप्ट होगी, ठीक है, फिर से क्लियर करो स्क्रीन, क्लियर करो। ये तो नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है, कीबोर्ड इंटरप्ट क्यों हो रहा है आपका बार बार? एक बार क्लोज करके ओपन करो फिर। आप कौन सी फाइल रन करवा रहे थे, फिर करवाना मैंने ध्यान दिया। किसी को ओपन करवा रहे हैं अरबाज पाइथन। ये डिसीजन प्रेडिक्शन डॉट पाई को रन कौन सी फाइल को करवा रहे, फिर से टर्मिनल ओपन करना। यही फाइल में है अरबाज पाइथन वाला। एक काम करते इसको क्लोज करके ओपन करते, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले ऐसा वैसा होता था। ठीक है, तो बेसिकली कोशिश समझ में आया मैं क्या क्या समझा रहा था, मॉडल्स का ये यस प्राइस का कैसे प्रेडिक्शन चल रहा है। मतलब ये मतलब उसका सिंपली समझो कि जो रिपोर्ट में या जो भी टेक्स्ट में जिससे हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है, इतना तो पता, मशीन लर्निंग मॉडल डेटा से ट्रेन होते हैं, डेटा से सीखते हैं और डेटा से सीख कर प्रिडिक्शन करते हैं, तो सिंपल सबको पता है ना। मैं आपको इतना पता है। ये यस सर, वो डेटा कुछ परसेंट डेटा लेता है ट्रेनिंग के लिए और कुछ हाँ हाँ, कुछ रखता है। परसेंट टेस्टिंग के लिए, सिंपल, वेरी गुड, यू हैव आइडिया। तो अब वो डेटा सीख रहा है, तो वो डेटा से सीखता कैसे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो डेटा से कैसे सीखता है, वो उस टेक्स्ट में उस वर्ड को रीड करता है कि कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है, लेट्स से कि फीवर कितनी बार आया या कोल्ड कितनी बार आया,
तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जितनी बार वो आया, अब वो उसका प्रिडिक्ट क्या आ रहा है। लेट्स से फीवर 10 बार आया, हेडेक आया, बॉडी पेन आया, तो अब वो डॉक्टर ने जो जो लैब वाला ने वो बता दिया कि उसे इन्फेक्शन है। तो अब मॉडल क्या सीखते हैं कि अच्छा जिसमें इतनी बार फीवर आ रहा है, हेडेक आ रहा है, बॉडी पेन आ रहा है, ये सब इतनी इतनी बार आ रहा है, ये सब वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या होता है, वैसे पेशेंट को इन्फेक्शन होता है। तो वो इस तरह का पैटर्न सीखता है। अब वो नेक्स्ट कोई रिपोर्ट आएगा तो उसमें वो सारी चीजें देखेगा कि कौन सा वर्ड कितनी बार आया। नाउ इट विल कंपेयर करेगा और प्रोबेबिलिटी निकालेगा कि अब इस वर्ड के ज्यादातर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, कि जिस रिपोर्ट में ये फीवर ज्यादा बार आता है तो वैसे पेशेंट को क्या होता है पिछले सारे ट्रेनिंग में, उस हिसाब से वो प्रिडिक्ट करके दे देता है। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, बाकी दिस इज द हाई लेवल नॉर्मल, बाकी कल और डेप्थ में इस पे डिस्कस करते हैं। और आई विल सजेस्ट यू कि जो मैं AIML की क्लासेस लाऊंगा, तो आई विल यस सर। सजेस्ट कि आप लोग उससे लाइव ज्वाइन करना मेरे, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, जहाँ पे मैं सारी चीजें सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। देन आई होप कि ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है सर, मैंने आप इसे एक बार रन करा कर देखो, अगर ये रन हो जाता है फाइन, अदरवाइज हम लोग इसे क्लोज करते, कंक्लूड करते इसमें, ठीक है ना। देन वी विल सी इट टुमारो। आप ये पूरे फोल्डर आई में जाओ ना, थिंक आप ये सीडी कल करो। हो जाएगा। आप एक सेकंड, आप सीडी कर करके पूरे फोल्डर में जाओ। अभी आप कौन से फोल्डर में, और बस पाइथन में हो, लिखो सीडी और ML क्वेश्चंस लिखो। फोल्डर स्ट्रक्चर में सर जाओ, मशीन लर्निंग, सॉरी सीडी मशीन लर्निंग। सीडी मशीन लर्निंग टैब करो, टैब क्लियर। नहीं हो रहा, ये कल हो जाएगा ये करते करते। ठीक है, आप इसे तो लैपटॉप का use। ठीक है, तो बाकी आपका कल देखते हैं ना, कुछ आपको मैथ तो जो रिमेनिंग है, बाकी आगे की स्टडी आपको कंटिन्यू कंटिन्यू रखनी है। तो आपको कहीं पे किसी चीज की स्किप या स्टक नहीं होना, कहीं पे किसी को रोक स्टॉप नहीं करना, हाँ है ना। वो आगे कह रहे। ठीक है, वो आगे आप कहाँ तक हो चुका है आपको? सर अभी सीबॉन वो सर स्टार्ट किए हैं। तो मैट ये प्लॉटलिब और सीबॉर्न तो वही है ना, मैट प्लॉटलिब के ही ऊपर बना हुआ सीबॉर्न है, तो स्टाइलिश। मैटप्लॉट एंड सीबॉन था। ठीक है, आप उसे आगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय। आप कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है, बाय। ओके, बाय।